हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। जो आज का टॉपिक होने वाला है, आज हम लोग बात करेंगे यूनिट डिजिट के ऊपर, इकाई अंक, जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप रेलवे की बात कर लें, एसएससी की बात कर लें, चाहे आप सीटेट जेटेट की बात कर लें, यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल जो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट लेकर आया हूँ, और कुछ इसमें दो चार क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। देन इसके बाद हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इकाई अंक का कंसेप्ट क्या होता है, क्वेश्चंस कैसा होता है, उसको बनाने का तरीका क्या होता है। वो सारी चीजें पर हम लोग बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, थोड़ा वीडियो को शेयर करने में सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा अच्छा लगे तो कीजिएगा, अदरवाइज आप डिसलाइक कर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग को आज जो क्वेश्चन होगा वो होगा इकाई अंक का। आप देख रहे हैं ढेर सारे यहाँ पे नंबर दिया है, सबका गुना करना है, और गुना करने के बाद हमको बताना है कि ये कंप्लीट अगर इतने बड़े नंबर को अगर हम गुना करा दें तो इसका इकाई अंक क्या मिलेगा। तो सबसे पहले इकाई अंक जो होता है ना, जो यूनिट डिजिट होता है, वो पूरे नंबर से हमको कोई मतलब ही नहीं रहता। हमको सिर्फ मतलब रहता है यूनिट प्लेस वाले नंबर से। जो नंबर यूनिट प्लेस पे है, जो नंबर इकाई स्थान पे है, हमें मतलब सिर्फ उसी से होता है। और उसी को अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, गुना करानी है, तो यहाँ पे हम गुना करा देंगे। कहीं आपको ऐड करने मिलेगा तो वहां पे ऐड कर देंगे। मतलब कुल मिला के यही काम करना होता है, सिर्फ इकाई अंक वाले का मतलब होना चाहिए। अब आइए समझते हैं। अगर आप सबसे फर्स्ट वाले नंबर में देखेंगे तो आपको इकाई अंक यहाँ पे 1 दिखेगा। यहाँ से 5 दिख रहा होगा, 4 हो जाएगा, 3, और देन यहाँ से बात करें 2, 6, 7, 8, और ये है 9। अब जरा सोचिएगा कि सर अगर हमको इकाई अंक पूछा है तो पहले 1 को हम लिख लेते हैं, वहां से 5 उठा लेंगे, जस्ट बगल से हम 4 उठा लेंगे, इसके बाद हम 3 उठा लेंगे, देन फिर से हम 2 ले लेंगे, और फिर से क्या दिख रहा है, 6 है, 7 है, 8 है, और आपका 9 है। इतना सारा नंबर है और इसके हमको क्या करना है, गुना करानी है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी आप ना, जैसे देखिएगा यहाँ पे, जैसे ही 2 और 5 आपको नजर आ जाएगा ना किसी भी इस तरह का मल्टीप्लिकेशन में, तो जब 2 और 5 नजर आएगा ना तो 2 5 10 बन जाता है, और 10 जैसे ही बना वो लास्ट में जीरो मिल गया। और जब जीरो मिल गया तो ये किसी भी नंबर को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। जैसे आप अगर देखेंगे यहाँ से, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 चौके 20 हो जाएगा। जब 5 चौके 20 हो गया तो सर 20 लिखने में हमको, जब हम 20 लिखेंगे तो जो हमारा यूनिट डिजिट होगा वो हो जाएगा जीरो। और नहीं तो अगर 20 तो यहाँ तक हुआ था, अब 20 दिया 60, फिर भी जीरो आ रहा है। 60 दूना 120, मतलब लास्ट के मतलब से तो हमको है कि लास्ट में आपको कौन सा संख्या मिल रहा है। तो आप जैसे ही देखेंगे कि 2 और 5 का जैसे ही कॉम्बिनेशन मिला, मतलब को जीरो बना देगा, और फिर आप किसी भी नंबर को गुना करा दीजिए, आपको मिलना तो लास्ट में क्या है, जीरो ही है। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ से ही करके निकल सकते हैं, और नहीं तो आप पूरा लंबा गुना करा लीजिए, इतना सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट मिलने वाला है वो मिलेगा जीरो। ठीक है, अभी बस नॉर्मल सा भाई इकाई की बात कर रहे हैं, आगे आएंगे तो थोड़ा कंसेप्ट भी इसमें है, उसको भी बताएंगे। देखिएगा, ये हो गया। इसके बाद अगर देखिए यहाँ पे एक और नंबर लिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ से 1 उठा लेंगे, फिर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 6 है। एक मिनट, नम क्वेश्चन सेम है क्या? 34, 31, 125। हाँ, क्वेश्चन सेम है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पे प्लस में है। इससे पहले हमारे पास जो नंबर था वो किस में था, इनटू में था। यहाँ प्लस में है, प्लस में है तो पहले यहाँ से 3 उठाइए, 3 के बाद 6 उठाएंगे, इसके बाद 9 लेंगे, फिर 1 लेंगे, इसके बाद 2 लेंगे, फिर यहाँ से 3 लेंगे। अब आप सबको जोड़ दीजिए, तो सर 3 और यहाँ से 6, 3 और 6 9 हो जाएगा। 9 और 9 यहाँ से 18, 18 मतलब कि अगर हम 18 लिखेंगे ना, तो 18 में सिर्फ इकाई अंक वाला लेंगे, मतलब कि 18 में सिर्फ 8 को लेंगे। ठीक है, और 8 और 1 9 हो जाएगा। 9 और 2 9 2 11, 11 लिखेंगे मतलब कि 1 लेंगे।
और 11 में एक हो गया, एक और यहाँ से 3, कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो जब इकाई अंक पूछे तो पूरे नंबर को जोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको मतलब है इकाई अंक वाले से, यूनिट प्लेस वाले नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4 आ गया। अब देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। हाँ देखिएगा, यहाँ से समझिए। क्वेश्चन आपके पास है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विषम अभाज्य संख्या कैसा होता है, देन उसको हमको गुणनफल करना है, उसको प्रोडक्ट करेंगे, तब हम बता पाएंगे कि उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होता है, वो भी विषम वाला। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? विषम लिखा हुआ है, मतलब कि 3 से शुरू होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो खुद से और 1 से कटे। वैसी संख्या जो खुद से और 1 से कटे, तो वैसा संख्या क्या हो जाता है? तो देखिए, अगर ऐसा पूछा जाता है, नॉर्मल सी बात, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो हो जाता है 2। ठीक है, लेकिन 2 तो सम वाला में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? मेरा क्वेश्चन बोला है विषम अभाज्य, और जब विषम अभाज्य बोला है तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। तो सर मान लेते हैं कुछ ऐसा होगा, 3 के बाद हो जाएगा 5, 5 के बाद हो जाएगा हमारा 7, 7 के बाद हो जाएगा 11, 9 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 विषम संख्या है। देन आ जाएगा यहाँ से 13, इसी तरह से यहाँ पे 17 आ जाएगा, डॉट 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 आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन सर यहाँ तो और कितने आगे होंगे पता है क्या? नहीं, बिल्कुल पता नहीं कि आगे कहाँ तक जाएगा सो, और कौन को हमारा कहाँ पे लास्ट करेगा, ये बताना बड़ा मुश्किल काम है। तो अब बताइए यहाँ से कि सर इतना ही से क्या पता चल जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल पता चल जाएगा। कैसे? तो आप एक बात बताइएगा कि जब किसी भी विषम संख्या को 5 के साथ गुना कराया जाए, तो आप देखिएगा ना, तो लास्ट में आपको 5 ही मिलेगा। सर नहीं समझे, हम ये कह रहे हैं कि किसी भी संख्या, मतलब कि अभाज्य संख्या, सॉरी, विषम संख्या, जब कभी भी आप विषम संख्या में 5 से गुना कराइएगा, तो आपको जो लास्ट का जो संख्या मिलेगा वो 5 ही मिलेगा। कैसे सर? ध्यान दीजिएगा। अगर हम 5 को 1 के साथ गुना करा दें तो 5 एकम 5 कहलाएगा। 5 को 3 से गुना करा दें तो 5 तिया 15, 15 में 5 कहलाएगा। सर 5 को 5 से गुना करा दें तो 5 पचे 25, 25 में 5 आ रहा है लास्ट में। सर अगर हम 5 को 9 से गुना करा दें तो 5 9 45, लास्ट में 5 आ रहा है। सर अगर हम 5 को 11 से गुना करा दें तो 11 पचे 55, लास्ट में 5 आ रहा है। सर हम 5 को 13 से गुना करा दें तो 13 पचे 65, लास्ट में 5 आ रहा है। तो इतना एग्जाम्पल से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सर अगर मान लेते हैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें 5 भी है, बढ़िया बात है 5 है। लेकिन सर यहाँ पे देखिए ना, पूरे आपको देखेंगे ना, तो जो भी नंबर यहाँ पे दिखेगा, 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, डॉट 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 आगे इसी तरह से होगा। लेकिन सर जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है ना, वो 5 है। सबसे मैंने यहाँ पे क्या है? 5 है। और जब 5 आ गया ना सर, तो इसमें आप किसी से गुना कराइएगा ना, तो यूनिट जो डिजिट होगा ना वो 5 ही देगा। क्लियर है? क्या देगा यूनिट डिजिट? सर वो 5 ही देगा। तो यहाँ से सीधा आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप उसको बिल्कुल उस तरह से थ्योरेटिकल नहीं ले जाना, उतने लंबे लिख के कहाँ तक ले जाइएगा लिख करके। यहाँ पे पकड़ना होगा कि इसके अंदर कुछ तो ऐसा कंक्लूजन दिया होगा, कुछ तो ऐसा उसमें छोड़ा होगा जिससे हम पकड़ सकते हैं चीजों को। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी सम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। यहाँ पे टोटल सम संख्या, सम संख्या बोले तो इवन नंबर, और नंबर इवन नंबर। ठीक है, तो सभी सम संख्या के गुणनफल का मतलब इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट पूछा गया है। सर सम संख्या शुरू कहाँ से होता है? तो आप बोलेंगे सर आप 2 से स्टार्ट कर लीजिए ना, 2 ले लेंगे, गुणनफल है मतलब कि 4, 6, 8, इसी तरह से आगे 10, 12, डॉट 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 आगे तक बढ़ा दीजिए। सर ये भी पता नहीं है कि आगे कहाँ तक जाएगा, तो सर ये प्लस इन्फिनिटी तक जाइए, आप जितना आगे जा सकते हैं, आपको कोई मना नहीं है। लेकिन यहाँ से भी हम चीजों को पता लगा लेंगे क्या होगा। तो एक बात समझिएगा कि सर यहाँ पे जब सम संख्या की बात है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए 10 सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है यहाँ पे? 10 इंपॉर्टेंट है। कैसे 10 इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर जो बीच में 10 आ गया ना, यहाँ पे 10 आ गया, और 10 आ गया मतलब क्या हो गया? सर इसमें देखिए ना 0 है। अब जैसे ही सर 10 आ गया ना, तो 10 को आप किसी भी नंबर से यहाँ गुना करा दीजिएगा तो यूनिट प्लेस आपको 0 ही देगा। कैसे?
अगर आप 10 को 2 से गुना कराएंगे 10 दूना 20, लास्ट में जीरो। 4 से गुना कराएंगे 10 चौके 40, लास्ट में जीरो। 10 को 6 से कराएंगे 10 छक 60, लास्ट में जीरो। मतलब सर जैसे ही ये 10 आया यहाँ पे, आप किसी भी नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, पूरे नंबर को आप गुना करा दीजिए, लास्ट में आपको मिलना क्या है, जीरो ही मिलना है। लास्ट में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो हम जैसे ही यहाँ 10 तक पहुंचे तो हमको समझ में आ गया भाई साहब इसमें तो कहीं ना कहीं बीच में 10 भी आ गया, और 10 आ गया तो मतलब पूरे कहानी क्या कर देगा, पूरे कहानी को ही जीरो कर देगा। यानी यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे। अब देखिएगा, इसके बाद थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए ये आपको पता नहीं, ये जानते हैं कि नहीं, ये है 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल दो तरह का सिंबल हो जाता है, एक तो आप इस तरह से उल्टा आई की तरह देखते होंगे इसको, और नहीं तो एक ऐसे भी इसको फैक्टोरियल का सिंबल दिया जाता है। ठीक है, अब सिर्फ फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है पहले इसको समझते हैं। तो अगर यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, क्योंकि फैक्टोरियल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आगे आपके क्वेश्चन दिखाएंगे भी। तो सर 4 फैक्टोरियल का मतलब ये हो जाता है कि इसको ऐसे लिखा जाता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको जब पूरे कंप्लीट गुना कराइएगा तो 4 तिया 12, 12 दूना 24। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, तो सर 4 फैक्टोरियल का वैल्यू जो होगा वो तो 24 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा रहता है कि 4 फैक्टोरियल है ना, उसका इकाई अंक बताइए, तो सर इकाई अंक अगर पूछता तो यहाँ से देखते लास्ट में 4 है। ठीक है सर, ये तो बढ़िया बात है। तो जब कभी भी किसी का कोई फैक्टोरियल की बात किया जाए तो उसको हम मल्टीप्लाई कराते जाते हैं एक कम करके, और एक कम करते करते कहाँ तक चले जाएंगे, 1 तक चले जाएंगे। देन फाइनल सबको गुना करा देंगे, और वहां से हम बता सकते हैं कि उसका इकाई अंक क्या मिलेगा। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था कि 3 फैक्टोरियल, तो अब सर 3 को क्या लिखिएगा, तो हम बोलेंगे ना कि 3 को ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सर इसको आप पूरा कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 6 एकम 6, यानी कि 6 ही मिलेगा। तो सर 6 मिलेगा, मतलब कि सर 3 फैक्टोरियल का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है 6 होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 1 डिजिट वाला ही मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 होगा। तो सर ये तो 3 फैक्टोरियल हो गया और 4 फैक्टोरियल हो गया। जब इससे लंबा लंबा फैक्टोरियल आएगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। आइए समझते हैं चीजों को, उसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है। जैसे देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट से यहाँ पे फैक्टोरियल 5 वाला जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा यहाँ से हम हटा करके यहाँ कर लेते हैं। अगर देखिए यहाँ पे जो 5 फैक्टोरियल है तो इसको आप कैसे तोड़ेंगे, तो सर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जब यहाँ तक तोड़िएगा ना, तो 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120। सर अगर हमसे पूछता कि फैक्टोरियल 5 जो है, अगर उसका इकाई अंक की बात किया जाता तो क्या हो जाता, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो जीरो दिख रहा है, बढ़िया बात है। लेकिन हम बोलेंगे ना कि अगर यहाँ पे 6 फैक्टोरियल रहेगा ना, तो क्या करेंगे आप, तो सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हम लिख, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 12 छक 72 यानी 720। सर लास्ट में क्या मिला, लास्ट में यहाँ भी जीरो मिल गया। अगर सर यहाँ पे इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ध्यान से समझिएगा सर, 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, जो 5 फैक्टोरियल लग गया ना, इसका सेंस आगे है कि ये पूरे 1 तक जाएगा। अब सर हमको ये तो पता था ना कि 5 फैक्टोरियल का जो वैल्यू है ऊपर में 120 है, तो सर 6 इंटू यहाँ से 120 करा देंगे, सीधा आ जाएगा 720। ठीक है, लास्ट में क्या मिला, इकाई अंक मिला जीरो। तो सर इसी तरह से आगे आप कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कहने में तो अगर आप 7 फैक्टोरियल का भी वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो सर सीधा लिख दें क्या कि 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर 7 हो जाएगा इस तरह से, और 6 फैक्टोरियल का वैल्यू हमको पता है सर 720 होता है। जब इसको गुना कराएंगे ना आप कंप्लीट, तो सर जीरो तो हो जाएगा, 7 दूना 14 के 4 हो जाएगा। ठीक है, एक बच जाएगा, 7 7 49 और एक 50 हो जाएगा। सर लास्ट में क्या मिला, तो सर लास्ट में यहाँ पे जीरो मिला। तो एक काम आप याद रख लीजिए या फिर समझ लीजिए बातों को। आपको होगा क्या ना कि जैसे ही आप फैक्टोरियल 5 लेंगे या फैक्टोरियल 5 से आगे बढ़ेंगे, क्या करना है, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से आगे बढ़ेंगे तो जितने सारे नंबर आएंगे, तो किसी को भी आप प्रोडक्ट करा लीजिए, जिससे आपको माइंड में चल रहा होगा कि सर अगर हम 20 फैक्टोरियल के वैल्यू रखें तो भी लास्ट वाला जो डिजिट होगा ना वो जीरो ही आएगा।
सर अगर हम मान लेते हैं सर 105 रखें तो कुछ भी रखिए लास्ट में आपको जीरो ही मिलेगा। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि वो नंबर 5 से बड़ा या फिर 5 होना चाहिए, मतलब फैक्टोरियल 5 होना चाहिए या फिर फैक्टोरियल 5 से बड़ा वाला नंबर होना चाहिए। ऐसे स्थिति में जो इकाई अंक मिलेगा वो आपको हमेशा 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 जीरो मिलेगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप समझ में आया होगा। तो अब जैसे ही अगर हमसे कुछ ऐसा पूछा जाता, क्या पूछा जाता, बोला जाता ना यहाँ पे हमको कि मान लेते हैं सर, यहाँ पे हमसे पूछा जाता है ऐसा कुछ, देखिएगा यहाँ पे मान लेते हैं हम लिख दिए 1024 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। क्या पूछा गया भाई? तो 1024 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। तो मेरे माइंड यूं ही क्लिक करना चाहिए कि सर जो नंबर है तो बहुत बड़ा नंबर है सर, और बहुत बड़ा नंबर है मतलब हम क्या बताए थे कि नंबर 5 होना चाहिए या फिर 5 से बड़ा होना चाहिए। वैसा कोई भी नंबर दिखे ना तो उसका जो इकाई अंक होता है सीधा हम जीरो कह सकते हैं। मतलब सर जो इसको आंसर आएगा वो सीधा जीरो हो जाएगा आंसर। ठीक है, अपने माइंड में प्रेशर नहीं लेना है इस चीज को लेकर के, क्योंकि बहुत ही आसान है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 8 लिखा हुआ है। जब यहाँ पे फैक्टोरियल 8 लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, तो इसको करना क्या है सर, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इकाई अंक बताइए। क्या पूछा जाएगा? इकाई अंक। तो सर अभी थोड़ा सा ही पीछे देखिएगा, सर यहाँ फैक्टोरियल 7 तक का तो वैल्यू हमको पता था कि 50-40 होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, अगर हम 7 फैक्टोरियल की वैल्यू की बात कर रहे थे तो मेरे पास कितना था? 50-40। हाँ जी 50-40 था। तो अगर यहाँ पे 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसको हम क्या 8 इंटू 7 फैक्टोरियल तो लिख ही सकते हैं। और जब ऐसा लिख सकते हैं तो सर 8 का 8 हो जाएगा, और 7 फैक्टोरियल का जो वैल्यू था सर वो था 50-40। फिर इसको गुना करा दीजिए, तो 8 से जीरो में कराएंगे जीरो हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा इस तरह से, और फिर से 8 पचे 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा कंप्लीट। सर लास्ट में क्या मिला? सर लास्ट में तो हमको जीरो मिला। ठीक है, समझ में आ रहा है? लास्ट में क्या मिला? जीरो मिला। सर इसका भी लास्ट में आंसर क्या हो जाता? जीरो हो जाता। चलिए, अब वो तो पूरा बेसिक था, मतलब कि एकदम छोटा छोटा सा चीज था जो इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है यूनिट डिजिट का रूल। ठीक है, यूनिट डिजिट का जो रूल है वो क्या होता है उसको समझते हैं अब यहाँ से। सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि सर जो नंबर होते हैं टोटल हो जाते हैं सर 0 से लेकर के 9 तक, 0 to 9। और 0 to 9 अगर मेरे पास जो टोटल नंबर है ना वो हो जाते हैं टोटल 10, यहाँ पे 10 नंबर हो जाता है 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सॉरी 10 नहीं 9। जब 9 तक आएंगे तो टोटल आपके पास 10 संख्या मिल जाएगा। अब सर ये नो चेंज क्या लिख के रखे हैं सर? नो चेंज क्या है उसको बता रहे हैं। कुछ वैसे संख्या होते हैं जिसका इकाई अंक कोई फिक्स नंबर आएगा ना और पावर कुछ भी रहेगा तो वहां पे चेंज नहीं होता है। सर वो नंबर क्या है पहले उसको समझते हैं। सर मान लेते हैं कि मेरे पास अगर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। ये चार ऐसे नंबर है ना जो नो चेंज पे काम करते हैं। नो चेंज मतलब ऐसा कुछ है, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा संख्या है, कैसा संख्या है देखिएगा, कोई ऐसा नंबर है जैसे हम बोलेंगे ना कि यहाँ पे कुछ इस तरह का संख्या है, इतना बड़ा सा, और इसके पावर हम मान लेते हैं कुछ ऐसा दे दिए। अब हम बोलेंगे कि इसका इकाई अंक बताइए। ठीक है, क्या बोलेंगे कि आपके पास यहाँ पे जो लिखा हुआ है नंबर ना, वो नंबर के पावर भी लिखा हुआ है। अब पूछेगा आपसे कि इसका इकाई अंक बताएं, तो करना क्या होता है कि सर ये पूरे नंबर से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ से हम यूनिट प्लेस वाले नंबर को पकड़ेंगे, मतलब सिर्फ 1 से पकड़ेंगे। और सर 1 के पकड़ेंगे ना तो 1 के पावर हम लिखेंगे सर 497। ठीक है, अब देखिए 1 के पावर अगर 497 आप लिखते हैं तो देखिए नो चेंज का रूल क्या कहता है कि भाई साहब अगर मान लो किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो मिल जाए, किसी भी संख्या के लास्ट में 1 मिल जाए, किसी भी संख्या के लास्ट में 5 मिल जाए, और किसी भी संख्या के लास्ट में 6 मिल जाए, तो जब कभी ऐसा सिचुएशन आए और उसके पावर कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, सर जीरो, अरे भैया कुछ भी, 0, 1, 2, 8, 9, 12 कुछ भी रख लीजिए ना, 100, 1000, 1000, लाख कुछ भी रख लीजिए, डजंट मैटर, जो नंबर का इकाई अंक होता है वही रह जाता है। मतलब क्या है मास्टर,
मतलब ये है कि सर इसका जो होगा ना वो वन ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये चेंज ही नहीं होता। ठीक है, कैसे नहीं चेंज होता है सारा चीज बात करेंगे हम लोग, पहले चीजों को समझने की कोशिश कीजिए यहाँ से, और आगे एक और एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा अगर नंबर रहेगा मेरे पास, इतना बड़ा नंबर है, और इसका पावर हम कुछ इस तरह से लगा देते हैं, मान लेते हैं 300, चलिए 46 लगा देते हैं। सर अगर ये इतना नंबर है और हमसे पूछेगा यहाँ पे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा का मतलब क्या है भाई? तो सर मतलब तो है ना कि यहाँ पे सबसे पकड़ेंगे हम 6 को, और जब यहाँ से 6 को पकड़ेंगे तो पावर क्या है देखेंगे भी नहीं, खाली इतना देखना है कि संख्या के लास्ट अंक क्या है। क्या देखना है? संख्या के लास्ट अंक क्या है, तो सर संख्या का लास्ट अंक 6 है, तो कोई बात नहीं, अगर लास्ट अंक 6 है, पावर कुछ भी रहेगा, नो चेंज, मतलब सर सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा, अगर सर मेरे पास कुछ ऐसा नंबर रहेगा, इतना बड़ा नंबर है, इसका पावर हम कुछ भी लगा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ऐसा हो गया। ठीक है, एक और कुछ लगा देते हैं, चलिए ना यहाँ पे ऐसा रख देते हैं। तो सर अब इसका इकाई अंक पूछेगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं करेंगे। तो सर कुछ नहीं करेंगे, कुछ तो करना होगा हमको, हाँ थोड़ा सा करना होगा। देखिए ये लास्ट में क्या है यहाँ पे? 5। किसको पकड़ना है? लास्ट डिजिट को। लास्ट में क्या है यहाँ पे? 5। 5 क्या होता है? नो चेंज। नो चेंज मतलब सर पावर क्या है? डजेंट मैटर, सीधा यहाँ पे 5 का 5 आंसर कर देंगे। ठीक है, तो आप एग्जांपल देख लीजिए किसका किसका। सर अगर इकाई अंक आपका 1 मिल जाए, इकाई अंक अगर 5 मिल जाए, इकाई अंक अगर 6 मिल जाए, सर अब बारी है जीरो का, उसको भी देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं बहुत बड़ा ऐसा कुछ संख्या है, मान लेते हैं इतना सा संख्या है, और इसके पावर यहाँ पे कुछ कुछ लगा हुआ है, चलिए इतना लगा हुआ है, हमको पूछेगा इसका इकाई अंक क्या होगा। तो भाई साहब यहाँ पे देखेंगे तो है क्या लास्ट में? भाई जीरो। जब लास्ट में जीरो है ना तो पावर कुछ भी रहे डजेंट मैटर, सीधा जीरो का जीरो उठा देंगे, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो सर आपने बताया कि टोटल मेरे पास जो नंबर होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक, और 0 से लेकर 9 तक कहने का मतलब कि टोटल मेरे पास 10 संख्या हो जाता है, और 10 संख्या में मैंने यहाँ से सीधा सीधा कितने संख्या को निपटा दिया? 4 संख्या को निपटा दिए। कितने संख्या को निपटा दिए? 4 संख्या को हम निपटा दिए यहाँ से, कि अगर इकाई अंक 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, तो ऐसे सिचुएशन में इसके पावर कुछ भी रहे, सर कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी, यहाँ आप मोदी जी को भी लाकर रख दीजिए ना, तो भाई साहब मिलेंगे तो जीरो ही। मोदी जी भी यहाँ पे कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे इनका। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे 10 नंबर में यहाँ से हमारा 4 नंबर क्लियर हो गया, अब बचा है मेरे पास 6 नंबर। वो 6 नंबर का वही एक तरीका दिखाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो यहाँ 4 आपको दिख रहा है ना, इसको हम दो भाग में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे उसको भी समझेंगे। सर एक यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पावर लिखेंगे हाथ को, और पावर में यहाँ लिख देंगे सम। सर इस पे भी पावर, और देन यहाँ लिख देंगे विषम। मतलब सर सब समझ में आएगा, बिना एग्जाम्पल के आगे नहीं बढ़ेंगे, सारा एग्जाम्पल आप लोग को बताया जाएगा। तो हम क्या बोल रहे थे कि सर सम और विषम क्या क्या फंडा चल रहा है यहाँ पे? तो फंडा कुछ ऐसा है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 4 आ जाए, किसी भी संख्या के लास्ट अंक 4 आ जाए, और उसके बाद हम पावर देखना शुरू करते हैं। मतलब कुछ ऐसा है, पहले यहाँ अगर पावर यहाँ पे सम संख्या आएगा तो इसका इकाई अंक हो जाता है 6। ठीक है, और अगर पावर विषम आएगा तो इसका इकाई अंक हो जाता है 4। सर कैसे? आइए समझते हैं कैसे। हम अगर ऐसा कुछ बोले, जैसे देखिएगा एक नंबर मेरे पास है यहाँ पे, देखिए हम बोलेंगे ना कि यहाँ 4 6 7 8 फिर से 4, और इसके पावर में हम ऐसा कुछ लगा देते हैं, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हम पावर 102 दे देते हैं। सर पावर अगर 102 दे दी तो अब क्या करेंगे? तो करना यही होगा कि सबसे पहले देखना है कि सर ये पूरे जो नंबर है ना यहाँ से, वो नंबर का इकाई अंक क्या है। तो आप बोलेंगे सर इस नंबर का जो इकाई अंक है ना वो 4 है। इकाई अंक क्या है? 4 है। और अगर इकाई अंक यहाँ से 4 है, तो अब हमको करना कुछ नहीं है। सर 4 है ना, तो हाँ 4 है। अब हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? तो ध्यान जाना चाहिए मेरा पावर पे। और पावर पे जाने के बाद हमको ये बात पता चलना चाहिए, सर पावर सम संख्या है कि विषम संख्या है। सर सम विषम क्या होता है?
तो बाबू सम को हम बोलते हैं इवन और विषम को हम बोलते हैं ऑड। तो सर जो पावर है वो पावर क्या होना चाहिए सर? तो देखिए पावर यहाँ पे 102 है और 102 मतलब कि पावर क्या है, इवन है। जब पावर इवन है ना तो बिना कुछ किए सीधा इसका आंसर हम लोग 6 करके निकल देंगे। ठीक है, बिना कुछ किए हम लोग इसका आंसर 6 करके निकल देंगे। क्यों? क्योंकि सर पावर इसका क्या है, इवन है। ठीक है, क्यों होता है कैसे होता है हम थोड़ा लास्ट में बात करेंगे इसके ऊपर, फिलहाल अभी इसका तरीका को समझ लीजिए। जैसे सर और भी कोई अगर क्वेश्चन होता, क्या क्वेश्चन होता, देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन होता आपके पास, कुछ भी ले लेते हैं नंबर, है ना, ऐसा होगा नंबर, चलिए इतना बड़ा नंबर है और इसका पावर हम यहाँ पे कुछ ऐसा रख देते हैं, मान लेते हैं कि 500, सॉरी 5061 रख देते हैं। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि सर इसका इकाई अंक क्या होगा, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट अंक 4 है। 4 का रूल क्या कहता है भाई? तो 4 का रूल कहता है ना कि पावर में अगर सम संख्या रहे तो 6 होता है, और अगर पावर में विषम संख्या रहता है तो 4 होता है। पावर में सम संख्या रहेगा तो 6 होगा, पावर में विषम संख्या रहेगा तो 4 होगा। तो सर यहाँ देखिएगा सर 5061 जो पावर है मेरे पास वो सम है कि विषम? तो आप बोलेंगे सर ये तो विषम है। जब विषम है तो इसका जो इकाई अंक होगा वो 4 निकल जाएगा। क्लियर? तो दिक्कत यहाँ तक। अब इसी तरह का सेम कहानी हो जाता है 9 के लिए। 9 के लिए क्या कहानी हो जाता है, आइए दिखाते हैं 9 का क्या कहानी हो जाएगा। इसमें भी दो हाथ, इसमें ध्यान किस पे देना है, यहाँ भी पावर पे ही ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ फिर से इसमें भी लिखेंगे सम संख्या और नीचे वाले में लिखते हैं विषम संख्या। सम संख्या में जब आपका यहाँ पे पावर होगा तो सर इसका इकाई अंक मिल जाता है 1, और जब विषम संख्या में होता है तो यहाँ मिल जाता है आपको 9 मिल जाएगा। क्लियर? जब 9 के पावर कोई भी संख्या रहेगा उसका अगर लास्ट अंक अगर 9 है तो क्या करना होता है कि पावर देखेंगे, और पावर में क्या देखेंगे, सम और विषम देखेंगे। सम जहां नजर आ जाएगा तो वहां हम बोल देंगे 9 मतलब जो इकाई अंक होगा, जो यूनिट डिजिट होगा हो जाएगा 1। और जैसे ही हमको पावर विषम संख्या दिख जाएगा, जैसे 3 5 7 9 11 13 15 इस तरह से जब दिखेगा तो सर वहां पे हम आंसर कर देंगे सीधा 9 को। आइए समझते हैं। अगर सर मेरे पास कुछ ऐसा संख्या है, ठीक है, लास्ट में 9 है, और यहाँ पे पावर में हम दे देते हैं, सपोज मानिए यहाँ पे 305 दे देते हैं। ठीक है, अब सर यहाँ पे इकाई अंक क्या है, तो सर इकाई अंक तो 9 है। अब जब 9 है सर तो 9 की पावर पूरा देखिए कंप्लीट क्या दिख रहा है, तो सर ये तो 305 है। जब 305 है तो सम है कि विषम है, तो आपका रिप्लाई आएगा सर ये तो विषम है। और भाई साहब जब विषम है ना तो विषम में क्या मिलता है, 9 मिलता है। ये सीधा हो जाएगा आंसर, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरी नहीं है, बस खाली सम विषम पकड़ लीजिएगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल, जैसे चलिए इतना बड़ा नंबर है और इस पे हम पावर कुछ इस तरह से लगा देते हैं, सपोज चलिए 310 लगा देते हैं। अब सर 310 लगा दिए तो यहाँ पे जो मेरा संख्या है उसका इकाई अंक क्या है, सॉरी गाइज, जो यहाँ पे आप देखेंगे ना जो इकाई अंक क्या है वो क्या है, 9 है। सर जब इकाई अंक मेरे पास 9 है तो पावर क्या है, सम की विषम? तो आप बोलेंगे सर पावर तो सम है, तो भाई साहब जब पावर सम है ना तो इसका जो आंसर होगा 1 हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम छोटा छोटा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो में हम पूरे कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट की ही बात करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना वो पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, वो भी बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन जो 2020-2021 का जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल उस पार्ट को भी देखने की कोशिश करेंगे जो आपका क्वेश्चन वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे ये चीज कि सर मेरे पास टोटल जो 10 तो संख्या था, 10 संख्या में 4 ऐसे संख्या थे जो नोचेंज में आ रहा था। नोचेंज में कौन कौन, 0 1 5 और 6। उसके साथ दो नंबर और देख लिए 4 और 9 को, सम विषम पे वो लोग निपट गया। तो अब सर मेरे पास टोटल 6 संख्या निपट चुका है और मेरे पास बचा कितना है, 4 संख्या और बचा हुआ है। वो 4 संख्या के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। 4 संख्या में एगो 2 है। सर 2 का क्या फंडा है, तो 2 का फंडा यही है ना, ठीक है, 2 का फंडा क्या है कि सर दो के फंडा यही है कि अगर कोई भी यहाँ पे पावर है तो पावर को हम भाग करेंगे 4 से। पावर को भाग किससे करेंगे, 4 से।
और ऐसा करने के बाद अगर शेष हमको एक मिलेगा, शेष एक मिलेगा, तो इसका इकाई अंक क्या बनेगा वो बताते हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा देखिएगा। सर, दो के पावर अगर मान लेते हैं कुछ भी है तो उस पावर को चार से भाग करेंगे। चार से भाग करने के बाद अगर शेष वन आता है तो जो इसका इकाई अंक बनेगा वो क्या बनेगा, तो एक ही मतलब सॉरी दो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दो। लेकिन सर अगर शेष मेरे पास दो बचेगा तो शेष दो बचेगा तो दो के पावर दो कर देंगे यानी कि आपका चार बन जाएगा। ठीक, और नहीं तो थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, दिक्कत होगा आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे चीजों को कि आप लोगों को किस बात पे दिक्कत हो रहा था। देखिए, अगर शेष वन मिला तो सर दो के पावर एक रख लेंगे जो कि यहाँ पे दो मिलेगा। अगर शेष के रूप में अगर दो मिला चार से भाग करने के बाद तो सर यहाँ दो के पावर दो रख लेंगे मतलब कि चार आएगा। अगर सर शेष के रूप में हमें थ्री मिल गया तो क्या करेंगे, तो थ्री मिल गया तो दो के पावर तीन कर लेंगे मतलब कि आठ हो जाएगा इकाई अंक। सर ये तीन कंडीशन तो है ही, लेकिन एक नोट पॉइंट भी बताएंगे जो अभी नहीं सबसे लास्ट में बताएंगे। चलिए ना बता ही देते हैं, छोड़िए। तो लास्ट में क्या बताने वाले थे ना कि अगर सर शेष जीरो मिल जाए, जैसे कि अगर आप चार से भाग दिए और भाग पूरा पूरा लग गया, जैसे मान लेते हैं कि सर पावर में 24 होता तो चार से तो 424 कट जाता। मान लेते सर पावर में ना 32 होता तो चार अठे 32 पूरा पूरा कट जाता, तो शेष क्या मिलता, तो शेष हमको जब जीरो मिलेगा तो वैसे स्थिति में जो भी संख्या रहेगा उसके पावर चार लेकर चलेंगे, यानी दो के पावर चार का मतलब हो जाता है 16, और 16 का मतलब हम सिर्फ सिक्स को याद रखेंगे कि सिक्स यहाँ पे हम आंसर करेंगे। किसी भी नंबर पे अगर जो भी पावर है अगर आप चार से भाग कर रहे हैं अगर पूरा पूरा कट गया तो वैसे हालात में आप पावर को वहां पे चार समझ के चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे, चार मानकर चलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। जैसे क्वेश्चन क्या होता, सर अगर क्वेश्चन होता तो कुछ ऐसा होता, ध्यान से समझिएगा। इतना बड़ा नंबर है और इसके पावर से कुछ मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 33 दे दिए, तो सर 33 दे दिए तो आपने क्या बताया था कि पावर को पहले चार से भाग करेंगे, तो हाँ बिल्कुल भाग करेंगे। मतलब सर 33 को चार से भाग करेंगे तो चार अठे 32 हो जाएगा। कितना बचेगा, सर चार अठे 32 हो, तो यहाँ पे कितना था 33, कितना बचा, एक बचा। अब कुछ लोग अगर ये भी ना समझ में आ रहा हो ना तो वो लोग ऐसे समझिए, इधर पावर को चार से भाग करना है, 8 बार में पढ़ा पड़िएगा बाबू, 8 चौके 32 हो जाएगा, यहाँ पे शेष एक बच जाएगा। और जब शेष एक बचेगा तो ऊपर देखिए क्या लिखवा है कि अगर शेष एक बचे ना तो उसका इकाई अंक क्या मिलता है, दो मिलता है। मतलब कि सर यहाँ पे जो हो जाएगा इसका आंसर वो दो हो जाएगा। ठीक है, अब किसी को लग रहा होगा सर जो पावर 33 है ना वो 33 ना होकर के कोई और संख्या होता तो भैया कोई और संख्या चलो ना हम 35 मान लेते हैं। ठीक है, अगर 35 होता तो क्या होता, तो भाग तो 8 बार में ही लगता। जब भाग 8 बार में ही लगता तो 8 चौके 32 ही होता। तो सर यहाँ पे शेष हमको कितना बच जाता, शेष हमको तीन बचता। तो अब यहाँ से तीन वाले को पकड़ते कि भैया मेरे शेष तीन वाला कितना है, तो सर आठ है। तो अगर पावर वहां पे 35 होता ना तो इसका जो आंसर होता वो आठ हो जाता। ठीक है, इकाई अंक में हमको क्या मिल जाता, आठ मिल जाता। दो के पावर समझ गए हम लोग। अब आगे चलते हैं तीन के पावर पे। तो फिर यहाँ भी कहानी वही है। कहानी क्या है कि पावर को भाग करेंगे चार से। अब इधर हो जाएगा शेष का कहानी। शेष अगर वन मिला तो सर थ्री टू दी पावर वन मतलब कि थ्री हो जाएगा। अगर सर शेष के रूप में हमें दो मिला तो तीन के पावर दो कर देंगे। सर तीन के पावर दो मतलब नौ हो जाएगा। अगर हमको शेष के रूप में थ्री मिला तो क्या करेंगे, थ्री के पावर थ्री करेंगे और हो जाता है 27। 27 से हमको मतलब सिर्फ सात से है न कि दो से मतलब है। अगर सर हमको शेष जीरो मिला तो भाई साहब अगर शेष आपको जीरो कब मिल सकता है, जब भाग पूरा पूरा लग जाएगा। हाँ जी, तो पूरा पूरा लग जाएगा तो क्या बताए थे कि किसी भी नंबर का पावर चार समझेंगे, और चार का मतलब यहाँ पे 81 हो जाएगा, 81 का मतलब यहाँ पे एक समझेंगे। क्लियर, चलिए आगे। तो इसी तरह से हम सारे चीज को दिखा देते हैं। अब देखिए सात वाला कहानी है, तो सात वाला भी फंडा वही है। पावर को भाग किससे करेंगे, चार से। यहाँ हो जाएगा शेष। शेष क्या किया, तो शेष अगर वन मिला तो इसको सेवन टू द पावर वन यानी सेवन हो जाएगा। अगर सर शेष दो मिलेगा तो सर सेवन के पावर दो, सात से 49, 49 में सिर्फ नौ रखेंगे। और अगर सर शेष तीन मिला तो हो जाएगा क्या, सात के पावर तीन, और सात के पावर तीन मतलब क्या हो जाता है, तो सर थ्री फोर थ्री,
343 का मतलब क्या, सिर्फ 3 को याद रखेंगे। अगर सर पावर जीरो मतलब शेष जीरो हो जाए तो बोले थे कि 7 के पावर क्या रख लेंगे, 4 रख लेंगे। जब 7 के पावर आप 4 रखिएगा मतलब 7 से गुना करना पड़ेगा। तो सर यहाँ जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, तो सर देखिएगा 7 या 21 का 1 हो जाएगा, और 7 चौ 28 और 2 30 हो जाएगा, और 7 या 21 और 3 24 हो जाएगा। सर लास्ट में क्या मिला, लास्ट में 1। तो ऐसे स्थिति में हम सिर्फ यहाँ पे प्रेफर किसको करेंगे, यूनिट डिजिट को। ठीक है, 7 को, 9 को, 3 को और 1 को प्रेफर करेंगे। क्लियर यहाँ तक। तो सर उधर से 6 और 3 मतलब कि 9 हो गया, एक और बचा होगा 8 वाला। तो सर इसका भी वही कहानी होगा। कहानी क्या होगा कि इसमें भी हम पावर को डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, और इंतजार रहेगा मेरा किसका, शेष का, रिमाइंडर का इंतजार रहेगा। शेष अगर 1 मिला मतलब सर 8 के पावर 1 रख लेंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 मिल जाएगा। शेष अगर 2 मिला तो सर 8 के पावर 2 रखेंगे, कितना होता है 64। 64 में क्या प्रेफर करेंगे, 4 को। अगर सर शेष 3 मिला तो सर इसका क्यूब करेंगे, कितना हो जाता है 512। 512 मतलब 2 को प्रेफर करेंगे। सर अगर जीरो यानी शेष क्या मिल जाएगा, जीरो। तो सर जीरो मिलेगा तो यहाँ पावर क्या रखेंगे, 4। जब 4 रखिएगा तो क्या मिल जाएगा, 4 दूना सॉरी 8 दूना 16 का 6। अब यहाँ से मतलब कुल मिलाकर देखिए 6 लाख 6 हो जाएगा। 8 एकम 8 और एक, 8 दूना 16 के 6, 8 एकम 8 और एक 9, और 8 को 6 40, ये हो जाएगा 40 96। लास्ट में कितना मिला, 6 मिला। तो इस तरह से हम टोटल नंबर को देख लिए कि कब कब पावर का इस्तेमाल करना है, कब कब नहीं करना है। इस पे एक क्वेश्चन भी आपको हम दिखा देते हैं। अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा होता, चलिए ना इतना बड़ा नंबर है और इसका पावर अगर आपके पास मान लेते हैं कि 25 है, तो 25 है ना, तो इस पावर को हम किससे भाग करेंगे, 25 को हम भाग करेंगे 4 से। जब 25 को 4 से भाग करेंगे तो 4 छक 24 कट जाएगा। सर यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला, 1। और जो रिमाइंडर मिला उसको हम बना देते हैं पावर। यानी कि सर जब यहाँ पे शेष हमको 1 मिल गया तो शेष 1 वाला फंडा क्या बताया गया था, सर उसका यूनिट डिजिट 8 मिलता है, यानी कि इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए बाय। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस लेकर के, वो भी अपडेटेड क्वेश्चन रहेगा 2020 और 2021, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।